वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर स्पॉट फिक्सिंग जांच में सवाल उठने लगे हैं। With Dhoni happily silent on cricket's biggest ever scam. क्या एमएस धोनी स्पॉट फिक्सिंग में शामिल थे? Why is it that there is no voice from your side, being the Indian captain, the leader of Indian cricket at this point of time? Why is he silent? Next question, please. No, let him answer. He's the captain of India. He's the captain of This India. is not related to Champions Trophy. Yeah, right. I'm asking about the Before crisis starting that the the show. Indian cricket team is going through right now. Yeah, next question, please. साल 2013 का स्पॉट फिक्सिंग एक ऐसा केस जिसका कनेक्शन क्रिकेट से बॉलीवुड और फिर बॉलीवुड से अंडरवर्ल्ड तक मिला, जिसमें दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील जैसा अंडरवर्ल्ड का मास्टरमाइंड भी शामिल था। दिल्ली पुलिस इसमें अंडरवर्ल्ड का हाथ होने से भी इनकार नहीं कर रही है। इस स्कैंडल ने कई खिलाड़ियों का करियर बर्बाद किया, क्रिकेट और क्रिकेटर्स की क्रेडिबिलिटी पर शक करवाया, एमएस धोनी के करियर पर कीचड़ उछाला, आईपीएल के 2 फ्रेंचाइजी को 2 सालों तक बैन करवाया। इतना ही नहीं, अंत में इसने एमएस धोनी जैसे कूल इंसान को भी रुला दिया। Those were the tough times, but I feel I was waiting for this time so that we come together. तो आइए आज जानते हैं इस केस को और समझते हैं आखिर क्यों एमएस धोनी और उनके फैमिली को इस केस में घसीटा गया था। इससे पहले कि हम इस केस को समझें, हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि स्पॉट फिक्सिंग मैच फिक्सिंग से अलग कैसे होता है और स्पॉट फिक्सिंग से कैसे प्लेयर्स और सट्टेबाज करोड़ों अरबों रुपए कमा लेते हैं। स्पॉट फिक्सिंग का मतलब हुआ मैच के किसी एक स्पॉट या मोमेंट को फिक्स करना, यानी अपने हिसाब से चलाना। जैसे कि एज ए बॉलर किसी ओवर में 10 रन से ज्यादा लुटा देना, नो बॉल डाल देना, फुल टॉस या वाइड बॉल डाल देना। स्पॉट फिक्सिंग से पूरा मैच प्रभावित नहीं होता, लेकिन वही मैच फिक्सिंग का मतलब होता है पूरे मैच के रिजल्ट को प्रभावित कर देना। अब क्योंकि जीतना तो हमारे हाथ में होता नहीं, तो लापरवाही से उस मैच को हार जाना। मैच फिक्सिंग के लिए सभी 11 खिलाड़ियों का कंट्रीब्यूशन चाहिए। सट्टेबाजों को दोनों ही फिक्सिंग से काफी ज्यादा फायदा होता है। फिक्सिंग करवाने का मतलब हुआ कि उसे उस ओवर या मैच में क्या होगा पहले से ही पता है, जिसके कारण वो उस मैच के लिए काफी ज्यादा पैसा लगाएगा, उसे जीत जाएगा और उसका कुछ हिस्सा उस प्लेयर को दे देगा और इस तरह दोनों काफी ज्यादा पैसे छाप लेंगे। आइए अब 2013 वाले इस केस पर आते हैं। इसकी शुरुआत होती है साल 2012 से। दरअसल 2011 में इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने के बाद इंडिया में क्रिकेट और क्रिकेटर्स के सपोर्टर्स काफी ज्यादा बढ़ गए थे। लोगों को क्रिकेट और भी ज्यादा पसंद आने लगा था, लेकिन साथ ही साथ इंडिया के अंदर सट्टेबाजों का भी संख्या काफी ज्यादा बढ़ गया और बैटिंग जो इंडिया में इलीगल है उसे काफी ज्यादा मात्रा में खेला जाने लगा, जिसके कारण सट्टेबाज आईपीएल और इंडियन क्रिकेट तक पहुंचने लगे और प्लेयर्स को फिक्सिंग करने के लिए काफी ज्यादा बड़े ऑफर्स देने लगे। एज ए रिजल्ट 2012 के आईपीएल सीजन में भारी मात्रा में बैटिंग हुई और हद तो तब हो गई जब अलग अलग आईपीएल टीम से 5 प्लेयर्स, जी हाँ 1 या 2 नहीं बल्कि 5 प्लेयर्स को स्पॉट फिक्सिंग मामले में पकड़ा गया। 5 पर कार्रवाई हुई और सभी को 1 से लेकर 5 सालों तक बैन कर दिया गया। हालांकि ये खिलाड़ी डोमेस्टिक प्लेयर्स थे और कोई भी इनमें बहुत बड़ा नाम नहीं था, जिसके कारण इस केस को ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली और लोगों ने इसे धीरे धीरे इग्नोर कर दिया। लेकिन इस केस के बाद दिल्ली पुलिस काफी ज्यादा एक्टिव हो गई और अपने डिपार्टमेंट्स को काफी स्ट्रिक्ट कर दिया। अगले साल का आईपीएल यानी कि आईपीएल 2013 चालू होने के लगभग 2 महीने पहले से ही अपने काम पर लग गई और अलग अलग सट्टेबाजों के फोन कॉल्स को रिकॉर्ड करना चालू कर दी, उनके रिकॉर्डिंग्स को सुनना चालू कर दी और उनके रिकॉर्डिंग्स में अलग अलग बातें उन्हें सुनने को मिलती थी, जैसे कि भाई सिग्नल क्या देगा, उसके पहले कुछ टाइम दे देना, दूसरे ओवर में टॉवेल लगा लेना, 2 बार टी शर्ट को ऊपर उठा देना और भी ऐसी बातें जो उस समय कुछ खास समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये सभी बातें समझ में आने वाली थी केवल 2 महीने बाद। इसके अलावा उन कॉल रिकॉर्डिंग से एक और बात पता चला जिसने ऑफिसर्स के होश उड़ा दिए और वो था आईपीएल का अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन। बाय द वे 3 अप्रैल से आईपीएल 2013 चालू होती है। अब क्योंकि दिल्ली पुलिस पहले से ही काफी स्ट्रिक्ट थी और सभी कॉल रिकॉर्डिंग्स को चुपके से सुन रही थी और एनालाइज कर रही थी, उसे पहले से ही पता चल गया कि 2 मैचेस 9 मई को पंजाब वर्सेस राजस्थान और 15 मई को मुंबई वर्सेस राजस्थान, इन दोनों मैचेस में स्पॉट फिक्सिंग होने वाले हैं। दिल्ली पुलिस इन मैच को काफी ध्यान से देखना चालू करती है और इसके बाद पता चलता है कि 9 मई के मैच में राजस्थान के ऑफ स्पिनर अजीत चंडेला अपने टी शर्ट को 2 बार ऊपर उठाते हैं और फिर उस ओवर में 14 रन देते हैं। अब अगर आपको याद हो तो ये 2 बार टी शर्ट उठाने का इशारा वही था जो उन कॉल रिकॉर्डिंग्स में सुनाई दे रहा था और इस तरह पहला खिलाड़ी पकड़ा गया। इसके बाद 15 मई के मैच में राजस्थान के लेफ्ट आर्म स्पिनर अंकित चौहान ने अपने दूसरे स्पेल में कुछ ऐसा इशारा किया और इसने भी 14 रन दिए और इस तरह दूसरा खिलाड़ी भी पकड़ा गया। इस इन्वेस्टिगेशन में जब तीसरा खिलाड़ी का नाम सामने आया तो पूरी दिल्ली पुलिस चौंक गई, क्योंकि ये नाम उस समय का जाना माना गेंदबाज एस श्रीसंत का था। उस समय श्रीसंत का इमेज कुछ ऐसा था जिसने इंडिया को 2007 का T20 वर्ल्ड कप जिताया था। 2011 के वर्ल्ड कप में अहम भूमिका निभाई थी और जहीर खान के बाद इंडिया के बेस्ट फास्ट बॉलर थे।
लेकिन इन्वेस्टिगेशन में दिखाई देता है कि 9 मई के मैच में श्रीशांत मैच के दूसरे ओवर में अपने पैंट में टॉवल लगाते हैं, जो कि उन कॉल रिकॉर्डिंग्स में सुना हुआ एक इशारा था। ओवर डालने से पहले थोड़ा वार्म अप करते हैं ताकि उन बुकीज को थोड़ा समय मिल सके सट्टा लगाने का, और इसके बाद उस ओवर में 13 रन देते हैं और इस तरीके से उनका भी नाम इस फिक्सिंग में शामिल हो गया। इसके बाद उसी रात 15 मई को दिल्ली पुलिस पहुंचती है मुंबई, क्योंकि राजस्थान वर्सेस मुंबई का मैच मुंबई में ही खेला जा रहा था और राजस्थान के तीनों प्लेयर्स मुंबई में ही ठहरे हुए थे। तीनों प्लेयर्स को उनके होटल से दिल्ली पुलिस उठा लेती है, कैप्टन और कोच को इन्फॉर्म करती है और फिर उन्हें दिल्ली अपने कस्टडी में लेकर चले जाती है। अगले ही दिन 16 मई को बीसीसीआई तीनों खिलाड़ियों को सस्पेंड कर देती है। अब अगर आपको लग रहा है कि ये केस यहीं सिमट गया और केवल 3 खिलाड़ियों तक ही सीमित रह गया, तो आप गलत हैं, क्योंकि अब इस केस में ऐसे ऐसे कनेक्शन खुलने वाले थे और ऐसे ऐसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट दिखाई देने वाला था, जिसने ना केवल क्रिकेट वर्ल्ड बल्कि सुप्रीम कोर्ट को भी चौंका दिया। अब जब दिल्ली पुलिस मुंबई आती है और मुंबई के होटल से उन प्लेयर्स को अरेस्ट करके ले जाती है, तो इसके बाद मुंबई पुलिस भी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई और मुंबई पुलिस ने भी अलग अलग कॉल रिकॉर्डिंग्स को टेप करना चालू किया, उन्हें सुनना चालू किया। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन में उन्हें दिखाई देता है एक ऐसा फोन नंबर जिससे हर रोज 3-4 बार पाकिस्तान फोन किया जा रहा था और कुछ इंफॉर्मेशन शेयर किया जा रहा था। आगे पता चलता है कि वो फोन नंबर किसी और का नहीं बल्कि आईपीएल में पार्टिसिपेट कर रहे एक पाकिस्तानी अंपायर असद रौफ का है। जी हाँ, अगले ही दिन असद रौफ को गिरफ्तार करने जब मुंबई पुलिस पहुंचती है, तो पता चलता है कि असद रौफ श्रीशांत की गिरफ्तार होने के अगले ही दिन पाकिस्तान भाग चुका है, जिसके कारण फिलहाल असद रौफ हाथ से निकल गया। लेकिन जब असद रौफ का कॉन्टेक्ट डिटेल निकाला गया तो पता चला असद रौफ दरअसल एक इंसान को फोन कर रहा था और वो इंसान था बॉलीवुड का एक एक्टर और बिग बॉस सीजन 3 का विनर बिंदु दारा सिंह। इसके बाद मुंबई पुलिस बिंदु दारा सिंह को भी अरेस्ट कर लेती है और फिर उससे पूछताछ चालू कर देती है। आगे इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि बिंदु दारा सिंह का कनेक्शन एक ऐसे इंसान से था जिनका नाम सुनकर पूरी मुंबई पुलिस सदमा में आ गई, और वो इंसान था गुरुनाथ मैयप्पन। जी हाँ, बीसीसीआई के चेयरमैन एन श्रीनिवासन का दामाद और चेन्नई सुपर किंग्स का टीम प्रिंसिपल। और इस तरह से इस केस में राजस्थान रॉयल्स के अलावा चेन्नई सुपर किंग्स का भी पार्टिसिपेशन हुआ। आगे जाकर 24 मई को गुरुनाथ मैयप्पन को चेन्नई से अरेस्ट कर लिया गया और उनसे पूछताछ के बाद एक ऐसा बात पता चला जिसने फिर से अलग अलग सवाल उठा दिए। दरअसल गुरुनाथ ने इस बात को स्वीकारा कि वो पिछले 2 सालों से यानी कि 2011 से काफी ज्यादा बैटिंग कर रहा था और करवा रहा था। Gurunath Meyyappan has confessed to betting, leaving a huge question mark on CSK's future. During interrogation by the Tamil Nadu CBCID, Gurunath Meyyappan clearly admits to betting. लगभग 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक लगा चुका था अलग अलग जगह बेटिंग में। जी हाँ, जिसके कारण अब टीम के कैप्टन MS धोनी पर भी सवाल उठने लगे, क्योंकि गुरुनाथ के साथ के कुछ बुकीज अब MS धोनी का भी नाम ले रहे थे। टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर स्पॉट फिक्सिंग जांच में सवाल उठने लगे हैं। कुछ बुकीज ने धोनी का नाम भी लिया था। जांच रिपोर्ट के मुताबिक ये वही बुकीज हैं जिन्होंने गुरुनाथ मैयप्पन से बातचीत की थी, जिसके कारण चेन्नई सुपर किंग्स के साथ साथ अब MS धोनी पर भी सवाल उठने लगे थे और लोगों को शक होने लगा कि क्रिकेटर्स सही से क्रिकेट खेल रहे हैं या फिर ये केवल एक्टिंग कर रहे हैं फील्ड पर। इसी बीच एक और बयान सामने आता है। श्रीशांत के पिता शांता कुमारन नायर ने एक बयान दिया और उन्होंने बोला कि उनके बेटे श्रीशांत को फंसाया जा रहा है और वो फंसा रहे हैं उस समय की टीम इंडिया के कैप्टन MS धोनी और स्पिनर हरभजन सिंह। और इसके बाद धोनी को मुंबई पुलिस ने काफी बार पूछताछ के लिए भी बुलाया, जिसके कारण मीडिया को मिल गया मसाला और मीडिया ने काफी ज्यादा कीचड़ उछाला धोनी के करियर पर। धोनी पर सवाल उठाया गया, चेन्नई सुपर किंग्स पर सवाल उठाया गया और भी काफी ज्यादा झूठे आरोप लगे। हालांकि कुछ समय बाद श्रीशांत के पिता ने अपने इस बयान को वापस ले लिया था और माफी भी मांगा था। इसके अलावा मुंबई पुलिस के साथ हुए पूछताछ के दौरान MS धोनी ने बोला था कि गुरुनाथ मैयप्पन का टीम के डिसीजंस में किसी भी तरह का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है और न ही टीम के खेलने के तरीके पर कोई भी तरह का कोई प्रभाव है। इसके बाद MS धोनी को छोड़ दिया गया, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद एक और फोटो काफी ज्यादा वायरल हो गई और वो था मुंबई और चेन्नई के मैच के दौरान का एक फोटो था MS धोनी की वाइफ साक्षी और बिंदु दारा सिंह का। जी हाँ, वही बिंदु दारा सिंह, बिग बॉस का विनर, जिसके कारण ये केस इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका था। एज ए रिजल्ट धोनी फिर से इस केस के बीच में फंस गए। पिछले दिनों साक्षी धोनी की तस्वीरें बिंदु दारा सिंह के साथ दिखी थी। बिंदु फिक्सिंग के जाल में फंसे हुए हैं। ये तस्वीरें कई सवाल उठाने लगी। फिर से सवाल उठाया गया, काफी ज्यादा एलिगेशंस लगे, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन फिर आगे इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उनका इस केस से कोई भी कनेक्शन नहीं है। फिर 13 सितंबर 2013 को तीनों ही खिलाड़ी S श्रीशांत, अंकित चौहान और अजीत चंडेला को लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया गया। फिर जुलाई 2015 में दोनों ही टीम्स चेन्नई और राजस्थान को 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया।
दोनों ही टीम ओनर्स को लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया गया और फिर 2018 में दोनों टीम वापस आती है। टीम के वापस आने के बाद MS धोनी, जो इस पूरे केस के दौरान काफी ज्यादा शांत थे, अब उनका इमोशन असल में निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। जब 2018 के IPL सीजन स्टार्ट होने से पहले टीम को एड्रेस करते हुए MS धोनी इमोशनल हो गए थे। Those were the tough times, but I feel I was waiting for this time so that we come together. और इस तरह ये स्पॉट फिक्सिंग, जो उस समय काफी छोटा केस लग रहा था, उसके कनेक्शन काफी दूर दूर तक दिखाई देने को मिले और ये केस लगभग 5 सालों तक चला, बहुत से लोगों को गिरफ्तार करवाया और MS धोनी के बिना कुछ किए उनके करियर पर एक काला धब्बा बना गया।